औरत बनकर औरतों से सोना और पैसा लूटने वाला ये गिरोह लाखों रुपए मालियत का सोना और लाखों रुपए की नकदी धोखाधड़ी से हथिया चुका था। हमारी सादालो ख्वातीन को भी चाहिए कि वो ऐसे नौसरबाजों से होशियार रहें ताकि वो अपनी जमा पूंजी लुटने से बचा सके। इस गिरोह की तफ्तीश करने वाले अफसर से अंधेर नगरी टीम ने बात की। थाना माना वाला है, उधर एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि ऐसे उन्होंने डकैती की वारदात की है। वो लोग नौसरबाज हैं। डकैती की वारदात या वैसे नौसरबाजी? नौसरबाजी पहले की थी, बाद में अगर उन्होंने इनकार किया तो इन्होंने अपने जाती दबदबा और जोर से उनसे ये नकदी और जेवरात छीने थे। तो हमने वो मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने किए थे उनका डाटा हासिल किया मैंने और इनका वर्क शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि ये लोग काफ़ी तादाद में उधर गुजरांवाला के इलाका में रहायश पजीर हैं। मैंने हमरा अपनी रेफरी के उधर जाकर इनको रेड करके गिरफ्तार कर लिया। अब इंटेरोगेशन शुरू है इनकी। उम्मीद है और भी हम रिकवरी करेंगे और बकाया मुल्ज़मान जो है उनको भी मैं गिरफ्तार करूंगा। इस शख्स को और इसे इनके घर से ही गुजरांवाला से आपने गिरफ्तार किया था, ट्रेस आउट किया था मोबाइल डाटा के जरिए? हाँ जी, मोबाइल डाटा के जरिए। घर में मौजूद था? घर में मौजूद। ये जो कैश पड़ा हुआ है ये कितना पड़ा हुआ है? ये 12,90,000 रुपया है। ऑलमोस्ट 13 लाख रुपया हो गया। हाँ जी, तकरीबन 13 लाख रुपया है और 31 तोले जेवर है मुख्तलिफ वकूओं का, जो जिसमें ये आरूप का वकूआ है, गुजरांवाला का, नशहरा का है, उधर मानावाला का। इन्होंने और भी काफ़ी तादाद में वकूए किए हैं जो अभी हम। तो ये खवातीन को थे? ये खवातीन बनकर खवातीन को ही ज़्यादातर लूटते थे। क्या वजह थी कि खवातीन आपकी हर बात मान जाती थी? बस उनको यही होता था कि वो हमारा इल्म चल रहा है जिसकी वजह से वो नहीं थे देखते भी। इल्म था? नहीं सर। क्या था? ये नौसरबाजी थी। नौसरबाजी, फ्रॉड था? जी बिल्कुल। मसले क्या बताती थी वो आपको? मसले ज्यादातर यही होते थे कि सास बहू का झगड़ा। सास भी फोन करती थी, बहुएं भी फोन करती थी? जी बिल्कुल। एक दूसरे के खिलाफ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहती थी? अगर किसी बहू ने फोन कर दिया ना तो बहू ये कहती थी कि हमारा ये जो प्रॉपर्टी वगैरह ये हमारे नाम लग जाए, जिसकी वजह से ये हमारी सास और ससुर जो है ना वो हमें ये प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। तो वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके लिए वो आप ऐसा काम करें कि वो ख़त्म हो जाए, यानी कि दुनिया में ना रहे वो। जी बिल्कुल, जान से चले जाएं। फिर हमने हमारा तो यही अल्फाज होते थे, ठीक है हम आपका काम कर देते हैं। उसी पे वो पैसे देते रहते थे? जी बिल्कुल। अच्छा। अपना सास बहू का झगड़ा होता है ना, तो सास भी बोलती हैं कि हमारी ये बहू जो है ना ये जान से चली जाए। कुछ सास ऐसी होती हैं जो ये घर से चली जाए, तलाक हो जाए, इसे हमारा बेटा इसे छोड़ दे। ये सच्ची बात बता रहे, ऐसी कॉल आती नहीं है तुम्हें? जी बिल्कुल ऐसी आती हैं जो। ये नाज़रीन, ये शख्स इंसाफ कर, इस तरह की भी ख्वाहिशात का इजहार किया जाता रहा है। अब ये 15 लाख कैश पड़ा हुआ है, बाकी 20-30 तोले सोना पड़ा हुआ है और मजीद बरामदगियां हो रही हैं। ये सब पैसा हैरत की बात है अपने हाथों से खुद लुटाया है भोली भाली सादा लोग, हमारी खवातीन ने। तुम्हारा भी ज्यादा टारगेट औरतें ही होती थी? जी ज्यादा औरतों का फोन आता। क्या वजह है, क्यों औरतों को क्यों टारगेट करते हो तुम लोग? घर में नचाकी वगैरह की वजह से ज्यादा करते हैं फोन। वो जल्दी आपके झांसे में आ जाती है? जी ऐसे ही है। अक्सर जुराइम पेशा अनासर कब्रिस्तानों को अपनी आवाजगाह बना लेते हैं और अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां इन्हीं कब्रिस्तानों में जारी रखते हैं। अंधेर नगरी टीम इस गिरोह का तरीका वारदात जानने के लिए पहुंची कब्रिस्तान में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कब्रिस्तान में। हम जानेंगे रफी साहब से किस तरह से ये आम और सादा लोग आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सोना हथियाते थे, इनका क्या तरीकाकार होता था। जी रफी साहब। ये मुल्ज़मान ख़ास तौर पर सादा औरतों को इधर कब्रिस्तान में बुलाते थे। ये कह कर के वो गुड्डी होती है कपड़े की छोटी सी बनी हुई, उसमें 11 चीज़ें मुख्तलिफ सोने की बनी हुई उसमें डालकर इधर कब्रिस्तान में दोनों कब्रों के दरमियान में रखना है और उस पर अमल करना है। अमल करेंगे तो जो आपकी जो भी मुश्किलात है वो हल हो जाएगी। वो इस तरह से ख़ास कर ज़्यादातर औरतों को ही इधर बुलाते थे और अगर वो इनके झांसे में नहीं आती थी तो इनके कुछ आदमी बाहर भी होते थे, इनके साथी, जो ज़बरदस्ती उनसे वापसी पर ये
जेवरात और नकदी वगैरह छीन लेते थे। छीन लेते थे। हाँ जी। अच्छा, ये 11 चीजें उस गुड्डी के या गुड्डे के ऊपर बनी होती थी? गुड्डे के इर्द गिर्द वो बाजू होते थे, टांगे होती थी, वो उसके साथ चिपका देते थे। ये तरीका कार तो होता था, ये उनका तरीका कि उसके ऊपर रख दें और रख दें और रख कर पीछे मुड़कर नहीं देखना आपने, चले जाना है। पढ़ते पढ़ते कोई भी अमल बता देते थे, ठीक है, कि ये इसका लफ्ज का विरोध करना है तुमने और इसको पढ़ते जाना है, पीछे उसकी तरफ नहीं देखना। जब वो चले जाते तो ये उठा लेते थे। उठा लेते? हाँ जी। अगर वो ऐसा नहीं करते थे, वो उनके साथी जो आपसी पर छीन लेते। नाज़रीन, कब्रिस्तान जो है जराइम पेशा जो अनासर है वो ज्यादातर कब्रिस्तान का इंतखाब करते हैं। यहाँ पर अपनी जो इनकी सरगर्मियाँ होती हैं, गैर कानूनी सरगर्मियाँ, वो कब्रिस्तानों की ही आड़ में बहुत से काम करते हैं। और जो नौसरबाज हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये भी ज्यादातर जो सोना जो अगर किसी से हथियाना होता था वो भी कब्रिस्तान का जिक्र किया करते थे। इनसे पूछते हैं कि क्या कहा करते थे लोगों को, आवाज बदल के खवातीन को तुम लोग सोना हथियाने के लिए क्या कहते थे? उनको हम ये बोलते थे कि आप कब्रिस्तान में ये जेवर वगैरह लेके आ जाए और पढ़ाई करनी है। तो वो हमको ये बोलते थे कि हमने कब्रिस्तान वगैरह में नहीं आना। तो हमने उनको कह देना कि ठीक है, हमको मौकलात भेजते हैं तो आप उनको पकड़ा देंगे, तो वो कब्रिस्तान में बैठ के जो है ना पढ़ाई कर लेंगे। तो फिर वो हम खुद ही जाते थे वो लेके, तो हम घर आ जाते थे। कितना सोना अब तक आप लोग हथिया चुके इसी तरह खवातीन से? यही 36 तोले। अच्छा, तो ये तुम लोग क्या कहते थे जी कि अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका सारा जो है अमल खराब हो जाएगा? तो फिर उठाता कौन था वो सोना उठाता कौन था? जी, वो उनको हम ये बोलते थे कि अगर आप किसी भी जगह पे रख के ना पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने, तो नहीं तो आपका जो है ना अमलियात खराब हो जाएगा, यहाँ पे असेब वगैरह का जो साया वगैरह हो जाएगा। तो वो डर के मुताबिक जो ना वो देखती नहीं थी, तो हम उठा के ले आते। ये ऐसे आसान ज़िला को टारगेट बनाते हैं, जिस तरह शेखुपुरा को टारगेट बनाया और पंजाब के दीगर ज़िला उनको भी इन्होंने टारगेट बनाया। पुलिस इन एक्शन हुई, जिसके बाद एक जो गैंग है ये गिरफ्तार हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ, इस तरह के बेशुमार गैंग है जो अभी ये वारदातें कर रहे हैं और हमारी जो सादा लोग माई बहनें हैं उनको लूटते हैं। और आसान टारगेट खवातीन ही होती हैं और खवातीन से ही लाखों रुपए नकदी कैश जो अभी आपने देखा है और जेवरात बड़ी तादाद में अभी पुलिस ने जो बरामद किया है। मजीद इनकी इंटेरोगेशन जारी है। हमारी जो बहनें हैं वो इस चीज़ को समझें कि ये जो सिर्फ और सिर्फ ये नौसरबाज होते हैं और फ्रॉडी होते हैं, और इन्होंने जो माल होता है वो आपकी खून पसीने की कमाई का होता है, उसको हथियाना होता है। इन लोगों की अंधेरगिरी हम आपने इस प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं, जो लाखों रुपया हथिया चुके हैं। सोना लाखों रुपए की जो मालियत का सोना है वो जो हथिया चुके हैं, और आप लोग अपनी मर्जी से इन लोगों को देते हैं और ये लोग लूट कर आपका पैसा जो है वो दोबारा आपको, क्योंकि अता पता इनका होता नहीं है, टेलीफोन के लिए इनकी बात होती है और फोन के जरिए आपको लूटते हैं। और बहुत सारे घरों में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सारे घर इन लोगों की और इस तरह के और जो गैंग है, जो नौसरबाज गैंग है, फ्रॉडिया गैंग है, उनकी वजह से घर बर्बाद भी हुए हैं, तबाह भी हुए हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों से आप लोगों को बचा सकें। फरेब, धोखाधड़ी और नुसरबाजी आजकल मुनाफा बख्श कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम इस हद तक तनाव का शिकार है कि कोई भी उसे सुनहरे ख्वाब दिखाकर लूट सकता है, और ऐसा ही मौजूदा हालात में हो रहा है। इस बात का फायदा उठाते हुए हमारे मुल्क में कई नौसरबाज गिरोह सरगर्म हैं, जो भोली भाली अवाम और खवातीन को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने सैकड़ों खवातीन को लूटने वाले इस नौसरबाज गिरोह को बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा किया, मगर अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं और अवाम को उसके बुनियादी हकूक दिए जाएं, ताकि आइंदा कोई भी अवाम को ना लूट सके। इसके साथ साथ हम सबको भी चाहिए कि ऐसे नौसरबाजों से होशियार रहें और उनका आसान शिकार ना बने। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से जुराइम पेशा अनासर को बेनकाब करती रहेगी और पाकिस्तानी अवाम की फलाह और आगाही के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी।